मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो एक हादसे में मर चुकी। लगता है हमारी बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। वो लोग ही सबूही को पारी समझकर सजा देना चाहते थे। सजा देने का ये मतलब नहीं है ज़ैन कि तुम भूल जाओ कि तुम एक इंसान हो। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है। ए खुदा, लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ए खुदा, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? मुझे तो ये पारस लग रही है। एग्जैक्टली पारिस ही है ये। तुझे पता है इसने मुकर्रब खान से कह के ज़ैन के ऊपर प्रेशर दिलवाया था। आप लोग आपसे बूही से कहें मेरी कुछ मजबूरियां थी, बजाय मेरी मजबूरी को समझने के वो उल्टा मुझे और परेशान कर रही है। मेरे ख्याल में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ना ही तो सबूही मेरे पास है और ना ही अपने घर पे। वो दोपहर से निकली हुई है। क्या? कभी कभी नाराज होकर वो मेरी बहन के हाथ चली जाती है और मेरे पूछने पर भी वो कहलवा देती है कि वो वहां नहीं है। और जब सबूही का गुस्सा ठंडा होता है ना, तो तब मेरी बहन मुझे बता देती है कि सबूही उन्हीं के घर है। वो एक लड़की नहीं थी ज़ैन, दो लड़कियां थी। एक वापस चली गई और एक यहाँ पे बैठी रह गई। वॉचमैन ने मुझे खुद फोन किया था परमिशन लेने के लिए। वॉचमैन? मेरे ख्याल में ये नूर बहादुर का फार्म हाउस है। जी सर। गेट पर कोई चौकीदार भी नहीं है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था सर। चंद दिन पहले इसी फार्म हाउस पर पारस केस भी हुआ था। बात करनी तुम्हें मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो न थी। अरे वाह सारा बेगम, क्या अंदाजे तकल्लुम है, वाह। क्या बात है सबूही की माँ, क्यों से वाजे दे रही हो? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? वैसे बेहतर ये होगा एसपी साहब कि मैं डीआईजी साहब से खुद ही बात कर लूं। आप मुझे डीआईजी साहब का नुमाइंदा समझ के बात कर सकते हैं। अच्छा तो फिर आप सुन लीजिए, मेरा या मेरे भाई का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। और रही मेरी, तो मैं शाम को 4 बजे यूनिवर्सिटी में था, मेरे एग्जाम्स थे, मैंने अपना पर्चा दिया और सीधा घर आया। और आपका भाई ज़ैन बहादुर, जिसका पिछले दिनों पारिस से झगड़ा हुआ था, वो कहाँ था? ज़ैन, मेरा ख्याल है ज़ैन अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ मार्गला हिल्स पे था। मैं ज़ैन साहब का बयान लेना चाहता हूँ। देखें वो इस वक्त घर पे तो है नहीं, आप फिर कभी आ जाइए। बल्कि काम करते हैं, मैं उसे फ़ोन करता हूँ। इस वक्त फोन करने का मकसद एक ही हो सकता है। मुझे लगता है कि पुलिस को लाश मिल गई है। क्या करूं? क्या करूं? कहते तो मैं घर पर ही नहीं हूं। हाँ हेलो। हाँ ज़ैन, तुम साइट पे ही हो या साइट से वापस आ गए हो? साइट? कौन सी साइट भाई? नहीं कुछ नहीं। अच्छा मुझे तुम बताओ कि तुम शाम को 4 बजे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मार्गला हिल्स पे थे। भाई आप कोई कहानी घुमा रहे हैं क्या? उसका नाम क्या है? बात क्या है भाई? अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो पुलिस आई हुई थी, कुछ सवालात पूछने थे। हमारे एक्चुअली फार्म हाउस के पीछे से एक लाश मिली है, हमें उसी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मेरे इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि तुम कहाँ पे थे और क्या नाम बताया तुमने उसका? शकीला? किस फ्रेंड की बात कर रहे हैं भाई? यार जिसके साथ तुम ये मार्गला हिल्स पे थे, क्या नाम है उसका? जी भाई मैं शकीला के साथ था।
मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है भाई। अरे भाई ऑफ कोर्स हम कौन सा कह रहे हैं कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो, बस वैसे ही मैं पूछना चाह रहा था। जी भाई। चलो एक काम करो, तुम जब फ्री हो जाते हो तो घर आ जाना। अब तसल्ली हो गया आपको एसपी साहब? सुनना तो था, क्योंकि आप सुनाना ही तो चाह रहे थे। मैं समझा नहीं। मगर आपने समझा दिया। एक सियासतदान की ज़हीन औलाद हैं आप। मगर सेवी साहब, आप भी एक बात समझ लीजिए, बतख के बच्चे को गोता लगाना नहीं सिखाते। बाकी मैं जाके डीआईजी साहब को बता देता हूं। मैं अब चलता हूं। अरे एसपी साहब, कोई चाय वगैरह पी कर जाएं? नो थैंक्स। लगता है हमारी बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब पी लेंगे चाय। थैंक यू। वो एक लड़की नहीं थी जैन, 2 लड़कियां थी। एक वापस चली गई और एक यहाँ पे बैठी रह गई। वॉचमैन ने मुझे खुद फोन किया था परमिशन लेने के लिए। वॉचमैन? उसे याद आया, वॉचमैन कहाँ पर है? भाई वो तो भाई उसकी तो तबीयत खराब थी, वो मुझसे पूछकर छुट्टी पर गया है। उसका फोन भी ऑफ है जैन, मालूम है कहाँ पे होगा वो? वॉचमैन? भाई जरूर उसने आपसे झूठ बोला होगा। वैसे छुप छुप के मिलने में भी ना कितना थ्रिल है। मगर बस जिस दिन पकड़े गए ना, उस दिन हमारे प्यार की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। चलो जी, फिर से तुम्हारी बकबक शुरू। अच्छा ये देख। क्या है? तुम। यार ये तो वाकई मेरे जैसे लगती है। अगर इसको मेरे यूज कपड़े पहना दिए जाए ना, तो मम्मी पापा मुझे पहचाने बगैर इसको डांटेंगे। और मेरे फ्रेंड्स और नेबर्स भी ना मुझे पारस कह के बुलाते हैं। तेरा गम, तेरा दर्द, तेरी हसरत, तेरी मोहब्बत, अगर हो इजाजत तो अपने नाम कर लूं। इससे मैं प्रपोजल समझूं? जब हम एक दूसरे को अपना चुके हैं तो प्रपोजल की क्या जरूरत है? कि फ्लर्ट लड़कों की तरह सिर्फ डायलॉग्स मत बोले जाया करो शकील। मैं भी जॉब करती हूँ और तुम भी। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम शादी के बाद भी अपनी जॉब्स कंटिन्यू रखेंगे। मगर सब वही फिलहाल। बस करो शकील, मुझसे अब और तुम्हारे बगैर नहीं जिया जाएगा। परसों मेरी सालगिरह है। उसी सालगिरह के दिन तुम अपने घर वालों को लाओ और अपने बाबा से कहो कि मेरे पेरेंट्स से मेरा हाथ मांगे। तुम कहाँ चली गई सबूही? इस नंबर पर तो जब मैंने डायल किया है तुम्हारी सुरीली आवाज सुनाई दी है। मगर आज ये क्या अंधेरा हो रहा है?
मुझे छोड़कर कहीं ना जाना सबूही। मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। मेरे रिश्ते मेरे अपने नहीं हैं और ना ही मैं अपने रिश्तों का हूं, क्योंकि मेरा हर रिश्ता सिर्फ तुमसे है। मुझे यकीन है कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। या अल्लाह, या अल्लाह। हेलो जी, मैं SHO करीम इलाही बात कर रहा हूँ। जिस लड़की की फोटो आपने हमें व्हाट्सएप की थी, उसकी लाश मिली है। लाश? क्या कह रहे हैं आप? देखे, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। वो लाश किसी और लड़के की होगी। मैडम, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप गालिबन थाने आके लाश की शनाख्त कर लें। लाश की शनाख्त? नहीं, मेरी बच्ची। मुझे दो। हेलो, क्या कह रहे हैं आप? लाश? मेरी बच्ची की लाश? सुबह के अब्बा, सुबह के अब्बा, सुबह के अब्बा, होश करे सुबह के अब्बा। हेलो आंटी। वो झूठ बोल रहे हैं ना कि मेरी बच्ची को कुछ हो गया। इश्क, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। क्या मतलब? कौन बोल रहा है आंटी? थाने से फोन आया था लाश की शिनाख्त के लिए। क्या? लाश? जैन, मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है वहां पर? मुझे कुछ नहीं पता भाई। तुम्हें कुछ नहीं पता? देखो जैन, इस केस में 2 इनोसेंट गरीब लड़कियां इन्वॉल्व हैं। एक सबूही और दूसरी सबूही को वहां पे लेकर आने वाली शकीला। और वॉचमैन ने भी उन्हें अंदर जाते हुए देखा है। भाई, ये सब वॉचमैन ने किया होगा। मैं कुछ नहीं जानता। जैन, सच बताओ ताकि मैं तुम्हें और अपने आप को इस मुसीबत से निकाल सकूं। भाई, मैं कुछ नहीं जानता। वो सब साकिब और फराज का किया धर है। मुझे कुछ नहीं पता। वही हुआ ना जिसका डर था। ये खबर सुनते ही सुबह के अब्बा को दिल का दौरा पड़ गया। अब मुझे बताओ, मैं थाने जाऊं या सुबह के अब्बा को लेकर हॉस्पिटल? आंटी देखिए, आप हिम्मत करें प्लीज। आप अंकल को हॉस्पिटल लेकर जाएं। मैं थाने जाता हूं। मैं वहां से पहुंचकर सीधा हॉस्पिटल आ जाऊंगा। आप प्लीज हिम्मत ना हारिएगा और अपना फोन ऑन रखिएगा। अच्छा बेटा। खुदा हाफिज। सबूही, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहां पर क्यों लाया हूं? क्यों? मैं आज के दिन तुमसे एक वादा करना चाहता हूं कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा बहुत साथ दूंगा और तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। क्या तुम सारी जिंदगी मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? मैं तो तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए तैयार हूँ। आई लव यू सबूही। और मेरा जवाब तुम जानते हो। शकीला बेटा, खाना तैयार हो गया कि नहीं?
शामिर तो शो पे चला गया होगा। शकील को तो अब तक आ जाना चाहिए था। फोन करके पता करता हूँ। हेलो। कहाँ रह गए बेटा? खाना लगने लगा था, तुम्हारी याद आ गई। शुक्रिया मुझे याद करने के लिए, पर मैं घर देर से आऊंगा। खाना खा लिया तुमने? आप मेरी फिक्र मत करें, आप खाना खा ले अपनी उस शकीला के साथ। इतने तल्ख क्यों हो रहे हो बेटा? खैरियत तो है? मेरे लिए खैरियत नहीं, मगर मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसको सुन के आपको सुकून मिलेगा। अरे बेटा, जिस बात में तुम्हारी खैरियत ना हो उससे रिलेटेड खबर सुनकर मुझे भला क्या सुकून मिल सकता है? हुआ क्या है? अबू, मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। क्या कह रहे हो बेटा? क्या हुआ है? मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो एक हादसे में मर चुकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ था बेटा? आपको सब ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, अब आप सुकून से रहिएगा, क्योंकि अब मेरे पैसों से उस शकीला का जहेज और आपका बुढ़ापा सुकून से गुजरेगा। अल्लाह हाफिज। अबू, मैंने चावल दम पे रख दिए हैं, आप जल्दी से हाथ धो लें, फिर हम खाना खाते हैं। और शकील भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है चावल, आपको पता है। मैंने उन्हें फोन भी किया था, उन्होंने उठाया ही नहीं। आपको तो पता है सीधे मुंह बात कहाँ करते हैं वो मुझसे। परेशान था बेचारा आज। सॉरी बेटा, मेरी भी भूख उड़ गई है। भूख उड़ गई है? क्यों अब्बू? बेटा, शकील जिस लड़की से शादी करना चाहता था ना, वो फौत हो गई है। फौत हो गई है? कैसे? आपको किसने बताया? शकील ने बताया बेटा, और मुझे कौन बताएगा? सबूई बहुत हो गई है। Wow, it's quite beautiful. मेरा फ्रेंड बहुत रिच है ना, तुमने सियासतदान नूर बहादुर का नाम तो सुना ही होगा। उन्हीं का फार्म हाउस है ये, और सेवी उनका बड़ा बेटा है। ओह माय गॉड, ये नूर बहादुर का फार्म हाउस है?
तो खाना खा लो बेटा। नहीं अब्बू, मुझे भूख नहीं है। अबू वो ना एक लड़की है, काफी दिनों से मैं उसे परख रहा हूँ। अपर मिडिल क्लास लोग हैं। मजबूरन शकीला का फिर जिक्र करना पड़ेगा। तुम तो वैसे ही अपनी बहन से बदजन हो। बीवी आ जाएगी तो फिर क्या करोगे? मैं तो बस अबू, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। तो बस फिर तय है, जब तक शकीला की शादी नहीं हो जाती तुम अपनी शादी का जिक्र नहीं करोगे। जी ये कॉफी आपकी। चलो अब अगर मैं 1-2 दिन तक ना हूं तो ये सोचकर परेशान ना होना कि शायद मैंने आज की गुफ्तगू की वजह से अपने पाँव खींच लिए हैं। एक बात कहूं? हाँ? हमारे ताल्लुक में कितनी बार ऐसा हुआ है कि मुझे आपसे शिकायत हो और मैंने शिकायत की हो या नाराज हुई हूं? मैं जानता हूं कि तुम आज वाली शिकायत पर भी नाराज नहीं होगी। जवाब तो दीजिए जो मैंने पूछा है। सारा, तुम्हारे नाराज होने पर मुझे हैरत हुई और शिकवा ना करने पर शर्मिंदगी। आज मैं ऐसी कोई बात कहूँ आपसे जो आपकी नाराजगी का बायस बन सकती है और मैं चाहूँ कि आप नाराज ना हो तो? अरे नहीं सारा, किसी बात करती हो, मैं क्यों नाराज होऊंगा? तुम बोलो, खुदा की कसम नाराज नहीं होगा मैं। आप यहाँ उस वक्त तक ना आइएगा जब तक निकाह डिक्लेयर ना हो। सारा, फौजिया इंतजार कर रही है आपका। खुदा हाफिज। ठीक है तुमने सारा बेगम, इंतजार तो होगा, मुझे हो, फौजिया को या फिर तुम्हें। क्या किया सेवी ने? हेलो, हम फोन पर बात नहीं कर सकते, कल यूनिवर्सिटी में मिलकर बात करेंगे। मगर मैंने कहा ना, हम फोन पर बात नहीं कर सकते। अच्छा सुने, आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे पास जॉब करना चाहती हैं और वक्त आने पर आप मेरे लिए गवाही भी देंगी। मेरी बात गौर से सुने, आपको मेरे लिए गवाही देनी होगी, आज रात फोन पर और कल पुलिस स्टेशन में। आपको ये गवाही देनी होगी कि आप और मेरा छोटा भाई जैन बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान वो आपके साथ था। देखिए, समझने की कोशिश करें,
ये सच सबके सामने आ जाए, इसी में हम सब की बेहतरी है कि आप और जैन बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, मेरी कोशिश ये थी कि आप और जैन का अफेयर सबके सामने ना आए, मगर आपको पुलिस स्टेशन जाके ये गवाही देनी होगी कि आज 4 से 5 के दरमियान जैन आपके साथ था। समझ रही हैं आप? मैं सुबह यूनिवर्सिटी जल्दी आ जाऊंगी, आप भी प्लीज जल्दी आ जाइएगा सर। ठीक है, कल यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। मैं जैन के साथ? ये क्या कहानी है अब? ओह, इसका मतलब सेवी और जैन ने मिलकर सबूही के साथ। Then do you take me for a fool? भाई, आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ नहीं पता भाई। इधर देखो मेरी तरफ। मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ नजर आता हूं? भाई, रियली सॉरी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। आप क्यों मेरा यकीन नहीं कर रहे? यकीन करूं तुम्हारा? भाई, यू हैव टू बिलीव मी, ये सब फराज और साकिब का किया धरा है। वो लोग ही सबूही को पारी समझकर सजा देना चाहते थे। सजा देने का ये मतलब नहीं है जैन कि तुम भूल जाओ कि तुम एक इंसान हो और इंसानियत की सतह से इतने गिर जाओ। और तुम ये कहोगे कि मैंने उसे वहां पे बुलाया था? भाई, मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं? तुम्हें ये सब एक पॉलिटिकल मूव नजर आ रही होगी ना? तो सुनो, ये वाकई में एक पॉलिटिकल मूव थी। मैंने ही बुलाया था उसे वहां पर ताकि मैं उसे पारिस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। भाई, आप जाने, आपकी पॉलिटिक्स जाने, प्लीज मुझे सजा से बचा ले, प्लीज भाई। अच्छा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए एक फूल प्रूफ एलिबाई का बंदोबस्त किया है। तुम्हें सिर्फ ये कहना है कि शाम 5 से 6 बजे के दरमियान इस लड़की के साथ मागला हिल्स पर थे। क्या करने? डेट पर थे, ऑफ कोर्स। इसके साथ? आप एक काम करें, इससे अच्छा आप मुझे सबूही के केस में अरेस्ट करवा दें। मुझे समझ नहीं आता, इतने बड़े हो गए हो तुम, दिमाग अभी भी तुम्हारा बच्चों वाला है। देखो, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। अगर ये बात खुल गई तो तुमने डैड के सामने और पुलिस के सामने यही कहना है कि तुम इस लड़की के साथ थे। और मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है ना कि मेडिसिन कड़वी होती है, मगर होती अपने फायदे के लिए। हमारे पास इस परेशानी से निकलने का इससे बेहतर और कोई सलूशन नहीं है। समझ रहे हो? जी भाई। अच्छा, एक काम करो, अब तुम इत्मीनान से सो जाओ एंड लेट मी हैंडल दिस। और एक और बात, मैं जो कहूंगा, जैसे कहूंगा, वैसा ही करना होगा जैन।
नो इफ्स, नो बट्स। जी भाई। चलो, मेरे होते हुए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सबूही शकील को कुछ नहीं बता सकी, लेकिन कत्ल जैन और सैबी ने किया है, और इसमें तो मैं भी मुलविस हूँ, क्योंकि सबूही को उसकी जगह तक तो मैं ही लेके गई थी, और वो भी धोखा देकर। तब तो सैबी जैन और खुद को ही नहीं बल्कि मुझे भी बचा रहा है। उसके पास ये बहाना भी है कि वो यूनिवर्सिटी से पेपर्स देकर आ रहा है। वो जैन और मेरी अदम मौजूदगी साबित कर रहा है। मुझे जैन की कोई पिक्चर देखनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि वो दिखने में कैसा है। वेरी शार्प, पहली भेजी हुई है। लेकिन अगर जैन के साथ अफेयर प्रेस में आ गया तो नुकसान होगा। मेरा नाम सैवी के साथ नहीं जुड़ा होगा। बात झूठ साबित हो जाएगी, क्योंकि गजल, रायला और खुल्द कहेंगी कि मेरा अफेयर तो सैवी के साथ चल रहा है। सोचो शकीला, मामला बहुत बिगड़ जाएगा। मेरा टारगेट तो सैवी है। मुझे नहीं तस्लीम करना कि मेरा अफेयर जैन से है या मैं मार्गला हिल्स पर उसके साथ थी। सबसे पहले सबूही का फोन ऑफ करती हूँ।